हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूँ एक और नया टॉपिक जो हमारे इस मॉड्यूल से रिलेटेड है। यानी कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि ये एक SMPS में इंस्टॉल होने वाला SMPS में PWM की तौर पर यूज़ होने वाला किसी भी SMPS में आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और SMPS में PWM का काम क्या होता है? स्विचिंग करवाना, ऑन ऑफ करवाना। यानी कि ये हमें स्विचिंग करवा देता है SMPS में। और कोई SMPS में अगर किसी भी तरह का SMPS हो, अगर वो ख़राब हो जाता है तो उसमें हमें कुछ कंपोनेंट्स नहीं मिलते हैं, कुछ आईसियाँ भी नहीं मिलती है, कुछ ऐसे कंपोनेंट जो बुरी तरह जल जाते हैं, तो उसमें हमें नहीं पता चलता है कि क्या इसकी वैल्यू है। तब जाके इसको SMPS में इंस्टॉल किया जाता है। ये ख़ास तौर पर ये मॉड्यूल SMPS में ही उपयोग होता है, SMPS के ही लिए बनाया गया है और अन्य स्टेज के लिए, अन्य विभाग के लिए नहीं बनाया गया। मगर आज का मेरा टॉपिक है कुछ अलग है। मैं इसी मॉड्यूल को किसी अन्य स्टेज, अन्य विभाग में भी इसे इंस्टॉल कर दिया है और करके दिखाऊंगा। आज का मेरा मौजू यह है कि क्या हम SMPS में इंस्टॉल होने वाला SMPS के लिए ही बना हुआ ये मॉड्यूल क्या हम बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर LED टीवी में इंस्टॉल कर सकते हैं? ना ही आपने कभी सुना होगा, ना ही आपने कभी देखा होगा और ना ही YouTube में भी आपको कहीं से भी मिलेगा कि इस मॉड्यूल को हम LED टीवी में बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूं कि हमारे पास अगर कोई LED टीवी का बोर्ड है, जिसमें आपको दिखाना चाहूँगा कि ये मान लीजिए LED टीवी का बोर्ड है और उसमें इतना सा एरिया जो हमारा होता है वो बैकलाइट ड्राइवर विभाग का होता है। अगर वो ख़राब हो जाए या इसके कंपोनेंट्स न मिले तो अक्सर देखा है कि हम इस तरीके का छोटा या बड़ा एक ड्राइवर बोर्ड हमें बाज़ार में मिलता है, उसको इंस्टॉल करके हम बैकलाइट को जला लेते हैं। मगर क्या कभी सोचा है आपने कि इसी तरीके का ये बोर्ड जो है, ये बोर्ड, इसके बदले में क्या हम इस SMPS में यूज़ होने वाला मॉड्यूल क्या इस बोर्ड के बदले में हम इंस्टॉल कर सकते हैं? क्या आपने कभी सुना है? क्या आपने कभी देखा है? तो मैं आज दिखाऊंगा कि इस मॉड्यूल को भी हम बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इंस्टॉल कर सकते हैं और 100% हमें रिजल्ट देगा। और साथों साथ ये भी बता दूं कि ये हमारा ऑन ऑफ भी करेगा। यानी कि ऑन ऑफ करेगा, यानी कि हमारी स्टैंड बाय पोजीशन में हमारी बैकलाइट नहीं जलनी चाहिए। स्टैंड बाय पोजीशन में हमारा रेड इंडिकेटर होता है LED टीवी में। जब रेड इंडिकेटर स्टैंड बाय पोजीशन में होगा तब ये हमारा LED को ग्लो नहीं करवाएगा। और जैसे ही हम स्टैंड बाय रिलीज करते हैं, स्टैंड बाय ऑन करते हैं और पावर ऑन की दबाते हैं, तब जाके ही ये हमारा ग्रीन इंडिकेटर होता है और ये बैकलाइट हमारी जल उठती है,
ग्लो होती है। तो आज का ये वीडियो, आज का हमारा मौजू ये है कि मैंने इसका डायग्राम बनाया है कि इसको बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर किस तरह से इंस्टॉल किया जाए, और ये पांचों कलर के वायर, 5 वायर वाला, इसको इन सभी वायरों को कनेक्शन कहाँ कहाँ पर दिया जाता है वो मैं डायग्राम एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ पर इसका कनेक्शन होता है। और ये भी बता दूँ कि इसको इंस्टॉल करने से ये बिल्कुल हिट होता ही नहीं है। यानी कि जब ये हिट नहीं होगा तो ये लंबे समय तक चलने वाला ये हमारा मॉड्यूल हो जाएगा, क्योंकि जब हीट नहीं लेता है, लोड नहीं लेता है, तो ये हमारी बैकलाइट को लंबे समय तक, सालों साल तक हमारी बैकलाइट चलती रहेगी और ये मॉड्यूल भी खराब नहीं होगा। और कीमत की बात कर ले तो कीमत में भी बिल्कुल इस बोर्ड से, यानी कि इस बोर्ड से हमें आधी कीमत में, इस बोर्ड से आधी कीमत में ये मॉड्यूल हमारा मिल जाएगा, जो इस बोर्ड से भी ज़्यादा, इस बोर्ड से भी ज़्यादा दिनों तक चलने वाला, ज़्यादा सालों तक चलने वाला ये मॉड्यूल हो जाएगा। तो उस लिहाज से भी ये हमारा फ़ायदा देता है और रिजल्ट हमें बहुत अच्छा देता है और सालों साल तक ये चलता है। अब हम इसको एक्सप्लेन करने में एक एक पॉइंट को आपको बताएंगे कि इसका कनेक्शन कहाँ कहाँ पे होता है, और साथों साथ थोड़ा बहुत बोर्ड में भी दिखाते जाएंगे कि यहाँ यहाँ इसका कनेक्शन ढूंढा जाता है। तो चलो चलते हैं डायग्राम की ओर। तो मैंने सेटअप लगा दिया है। अब इसी मॉड्यूल को हम एलईडी टीवी में बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर कैसे इस्तेमाल करें, उसका डायग्राम यहाँ पर है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये किस तरीके से इसका कनेक्शन होता है और एलईडी टीवी के बोर्ड में वो कनेक्शन कैसे ढूंढा जाता है, वो सारी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। सबसे पहले अगर इस मॉड्यूल की बात कर ले, जो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है, जिसमें ये पीला वायर है, ब्लैक वायर है, रेड है, ब्लू है और ग्रीन है। तो इसका डॉट मैंने यहाँ पर दिया है, पीला, ब्लैक, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो ये पीला, हमें ये समझना है कि पीला वायर हमारा ड्रेन पॉइंट है। दूसरा जो है हमारा इस डेटा के मुताबिक ये हमारा ब्लैक है, जो हमारा जीएनडी ग्राउंड है। और तीसरा हमारा रेड है, जो हमारा वीसीसी है। और चौथा हमारा ये है ब्लू, जो हमारा फीडबैक पिन है। और पांचवा हमारा ये है जो हमारा स्टार्टिंग सप्लाई के लिए दिया जाता है, जिसको मैंने एनसी रखा है, यानी कि 5वें नंबर की पिन को मैंने कुछ भी कनेक्शन नहीं किया है, ऐसे ही हमें छोड़ देना है। अब ये मान लीजिए कि अगर हमारा ये एक एसएमपीएस है, समझने के लिए मैंने एसएमपीएस को यहाँ ड्रॉ किया है। और एसएमपीएस की ये प्राइमरी है, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है और ये दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो इस एसएमपीएस को हमें एलईडी टीवी बोर्ड में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये हमारा एसएमपीएस का समझ लो। मैंने प्राइमरी साइड का कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए सेकेंडरी साइड ही हमें चाहिए। तो उस लिहाज से यहाँ मैंने एक वाइंडिंग से 12 वोल्ट मिलता है और दूसरे वाइंडिंग से हमें 20 वोल्ट मिलता है। ये 20 वोल्ट किसी किसी बोर्ड में ये दूसरा वाइंडिंग जो होता है वो हमारी बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के सप्लाई के लिए बनाया जाता है।
कभी कभी यहाँ 20 वोल्ट भी आउटपुट किसी किसी बोर्ड में देता है, किसी किसी बोर्ड में 25 वोल्ट भी देता है, किसी किसी बोर्ड में 30 वोल्ट भी देता है और किसी किसी बोर्ड में 40 वोल्ट भी दे सकता है। मगर फिलहाल हमें यहाँ चाहिए सिर्फ और सिर्फ 12 वोल्ट। इसकी कुछ हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये इंडक्टर दिख रहा होगा, ये इंडक्टर हमारा यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। ये हमारा इंडक्टर है जो हमारे एलईडी टीवी के ड्राइवर बोर्ड के अंदर एक इंडक्टर ज़्यादातर रहता ही है। तो इस इंडक्टर को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है और ये हमारा सॉकेट है जो आपको यहाँ पर दिखता होगा। अब इतना समझ लिया कि ये चीज़ क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस एसएमपीएस की, कि इस एसएमपीएस में आपने देखा होगा कि जो मैंने ये बोर्ड दिखाया उसमें सिर्फ एक ही वाइंडिंग आउटपुट का है जो 12 वोल्ट का होता है और इसी 12 वोल्ट इसे समझना है। अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पर कि इस मॉड्यूल की बात कर ले तो ये मॉड्यूल जिसका नंबर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है CA888, इस मॉड्यूल का नंबर है और इस मॉड्यूल में यूज़ होने वाला STR का नंबर यहाँ पर Q0465R करके है। अब इसको बारी बारी से हम इसको बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर अगर हमें इसको इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले इस मॉड्यूल को पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो पॉजिटिव सप्लाई इससे कहाँ से मिलता है, तो आप रेड पर आ जाइए कि रेड वायर जो हमारा है वो VCC है जो हमें पॉजिटिव सप्लाई उसको देना होता है इस रेड वायर में। और हमारा ब्लैक वायर है वो GND ग्राउंड है, यानी कि ये हमारा नेगेटिव सप्लाई है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे। ये हमारा रेड है, जो हमारा पॉजिटिव सप्लाई है वो यहाँ से यहाँ आएगा और इसका कनेक्शन 12 वोल्ट के साथ है। तो ये 12 वोल्ट डायरेक्टली इस मॉड्यूल को दे दिया गया। अब इससे पॉजिटिव वोल्टेज मिल गया। अब नेगेटिव की बात कर ले तो ये नेगेटिव जो हमारा ब्लैक है, तो यहाँ ब्लैक वायर है और यही इसी को हमें नेगेटिव देना होता है। तो यहाँ पर आ जाइए, ये हमारा यहाँ पर आता है और इसको हमें नेगेटिव करना होता है। तो यहाँ पर मैंने नेगेटिव कर दिया, ये हमारा नेगेटिव सिरा है। तो यहाँ से यहाँ नेगेटिव में चला गया। अब इसे नेगेटिव मिल गया, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलने से ये हमारा मॉड्यूल स्विचिंग करवाने के लिए तैयार है, रेडी है। मगर अब भी वो स्विचिंग नहीं करवाएगा। क्यों नहीं करवाएगा? क्योंकि जब तक इसको ये ब्लू वायर में जब तक हमारा ग्रीन इंडिकेटर से 3.3 वोल्ट नहीं आते हैं तब तक ये हमारा ये मॉड्यूल स्विचिंग नहीं करेगा, यानी कि वो ऑफ रहेगा। जब हमारा ग्रीन इंडिकेटर से 3.3 वोल्ट मिलेगा तब जाके यहाँ से 3.3 यहाँ आएगा और यहाँ से एक रजिस्टर के थ्रू इस 3.3 को भी कम किया जाएगा और बाद में हमें यहाँ ब्लू वायर पर देना है, जिसे यहाँ वोल्टेज मिलने से ये हमारा ऑन हो जाएगा। अगर हमारा रेड इंडिकेटर यहाँ पर होगा तब हमारा ग्रीन इंडिकेटर पर कुछ भी वोल्टेज नहीं होगा। तो वोल्टेज नहीं आएगा तो ये हमारा ऑफ रहेगा। तो यहाँ पर होगा क्या कि जब हमारा स्टैंड बाय होगा, स्टैंड बाय में आपने देखा है एलईडी टीवी में स्टैंड बाय में हमेशा रेड इंडिकेटर होता है।
तो रेड इंडिकेटर जब होगा तब हमारी एलईडी स्ट्रिप नहीं जलेगी, क्योंकि ये स्विचिंग आउटपुट हमें देगा ही नहीं। स्विचिंग आउटपुट हमें ड्रेन पर मिलता है, आउटपुट में जो स्विचिंग करवाता है, जो ऑन ऑफ करवाता है, वहाँ से ये हमारा स्विचिंग करेगा नहीं, ऑफ पोजीशन में रहेगा, तो हमारा ये बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेगा, जिसके कारण एलईडी को बूस्ट वोल्टेज नहीं मिलने से एलईडी स्ट्रिप हमारी ग्लो नहीं होगी, यानी कि ऑफ रहेगी। जैसे ही हम स्टैंड बाय रिलीज करते हैं, स्टैंड बाय ऑन करते हैं, पावर ऑन की दबाते हैं, तब जाके यहाँ पर हमारा ग्रीन इंडिकेटर होता है, जहाँ पर हमें 3.3 वोल्ट मिलता है, और इसी डायोड के थ्रू और इसी रजिस्टर के थ्रू हमें कम वोल्टेज, यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज मिलना शुरू हो जाता है, जिसके कारण ये हमारा मॉड्यूल स्विचिंग करवाना शुरू कर देता है। हमें इस ड्रेन से आउटपुट देने लगता है, स्विचिंग वाला, ऑन ऑफ वाला, और जिसके कारण यहाँ हमें इस जगह पर हमें बूस्ट वोल्टेज मिलता है, और उसी के कारण हमारी एलईडी स्ट्रिप ऑन हो जाती है, ग्लो हो जाती है। तो क्या देखा आपने कि जब रेड इंडिकेटर होगा तब हमारी ये एलईडी ग्लो नहीं होगी, और जैसे ही ग्रीन इंडिकेटर होगा तब हमारी ये एलईडी ग्लो होगी, यानी कि बैकलाइट ऑन होगी। अब हमने ऑन का सिग्नल दे दिया, यहां से आउटपुट निकलने लगा। अब इसी पीले वाली लाइन आउटपुट में इस जगह पर देनी होती है। तो इस जगह को हम कैसे ढूंढें? उसका दो तरीका है। पहला फॉर्मूला यह है कि इस इंडक्टर को ढूंढ लिया जाए, जैसे कि मैंने इस इंडक्टर को आपको दिखाया। इस इंडक्टर को ढूंढ लिया जाए, और उसी इंडक्टर का एक सिरा जो हमारे 12 वोल्ट की तरफ कनेक्ट होता है, और दूसरा सिरा किसी एक डायोड के एनोड के साथ कनेक्ट होता है, वहां पर हमें ये कनेक्शन देना है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया कि इस तरीके से भी आप ढूंढ सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये हमारा जो कनेक्टर होता है एलईडी का, जो यहाँ पर आपको दिखता है, उसी कनेक्टर के आजू बाजू में आपको ये आउटपुट का फिल्टर मिलेगा, जो हमारा 100 माइक्रोफेराड 100 वोल्ट भी हो सकता है, किसी किसी में 100 माइक्रोफेराड 160 वोल्ट भी मिल सकता है, और किसी किसी में 100 माइक्रोफेराड 250 वोल्ट का भी मिल सकता है। तो उस फिल्टर को हमें ढूंढ लेना है। आउटपुट के जो बूस्ट वोल्टेज हमें बना के देता है, उसी फिल्टर को हमें ढूंढ लेना है, और उसी फिल्टर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जिस डायोड का कैथोड जुड़ा होगा, उसी डायोड के एनोड के साथ हमें कनेक्ट करना है। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है। आपको जो भी फॉर्मूला पसंद आए, जिस फॉर्मूला को आप आसान समझते हैं, जिस फॉर्मूला आपको समझ में आता है, उस फॉर्मूले से आप ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से इसे ढूंढा जाता है। और इस इंडिकेटर की बात कर ले तो ये इंडिकेटर, ग्रीन इंडिकेटर को कैसे ढूंढा जाए? इस ग्रीन इंडिकेटर मैंने यहाँ लिखा तो है, मगर बोर्ड में कहाँ पर होता है? तो ये हमारा बोर्ड है, उसकी पीछे की साइड हम देखेंगे तो आपको बड़ा क्लियर दिखेगा कि यहाँ पर लिखा है 5 वोल्ट, यहाँ हमारा रेड लिखा है, और तीसरा वाला जो हमारा ग्रीन लिखा है, तो यहाँ पर हमें कनेक्ट करना होता है, यानी कि ग्रीन इंडिकेटर। यहाँ इंडिकेटर होता है, इस पीछे की साइड में जो हमारा सॉकेट लगता है, वो हमारी ग्रीन एलईडी में ये कनेक्शन जाता है। तो हमें उसी जगह पर हमें ये ग्रीन इंडिकेटर देना होता है। तो इस तरीके से हम बिल्कुल लो प्राइस वाला और बहुत बड़ा मजबूत, यानी कि सालों साल तक चलने वाला, इसको इंस्टॉल करने से ये
जर्रा बराबर भी गर्म नहीं होता है, न तो हीट होता है, कुछ भी इसमें लोड नहीं पड़ता है। इसलिए ये ज़्यादा सालों तक चलने वाला, ज़्यादा समय तक चलने वाला, जो एसएमपीएस में पूरे इंस्ट्रूमेंट को चला सकता है, तो इसे तो सिर्फ एलईडी को जलाना है, तो इस पर लोड इसके लिहाज से कम होता है एलईडी का लोड, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा समय तक, ज़्यादा से ज़्यादा सालों तक चलने वाला ये हमारा मॉड्यूल हो जाएगा। यानी कि बाज़ार में मिलने वाले ड्राइवर बोर्ड के बदले इसको अगर इंस्टॉल कर लोगे तो आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत अच्छी लाइट देगा और ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा सालों तक चलने वाला ये हमारा बैकलाइट ड्राइवर बन जाएगा। तो इस एसएमपीएस में यूज़ होने वाला ये मॉड्यूल, जिसको हम बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसको मैं अगला वीडियो में इसी का मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, और इस पांचों कनेक्शन को मैं लाइव प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा, और इसको एलईडी बैकलाइट ऑन करके भी दिखाऊंगा, और साथों साथ इसको ऑन ऑफ करके भी दिखाऊंगा कि हमारा स्टैंड बाय में ये एलईडी बैकलाइट ऑफ पोजीशन रहना चाहिए और स्टैंड बाय रिलीज के बाद हमारा ऑन पोजीशन रहना चाहिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।